भगवान की कृपा है कि आज हम सब बैठे हैं और उनके चरणों में हम अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। बिना उनकी मर्जी के कुछ नहीं होता है और प्रयत्न हमको करना पड़ता है। तो माँ जगदम्बा का देखो क्या एक बहुत ही सरल भाषा में आपको मार्कंडेय पुराण की ये कथा आपको सुना देते हैं। भगवान विष्णु शेष सैया पर सो रहे हैं। भगवान विष्णु शेष सैया पर सो रहे हैं और समय हो गया, चारों युग खत्म होते हैं तो क्या होता है, शेष सैया पर भगवान नारायण सो जाते हैं। शेष नाग के ऊपर और दूध के सागर के ऊपर भगवान नारायण परम पिता परमेश्वर, तो भगवान नारायण क्या हो गए, सो गए। अर्थात अच्छा वो भी बड़ी लंबी कहानी है कि हमारा एक वर्ष देवताओं का दिन रात होता है, एक दिन रात 24 घंटे। ऐसे ही देवताओं के 100 वर्ष, ब्रह्मा का एक दिन रात। देवताओं का एक वर्ष, हमारा एक वर्ष, उनका एक दिन। देवताओं का एक वर्ष, ब्रह्मा का एक दिन, और ब्रह्मा का एक वर्ष, नारायण का एक दिन। ओम बोला आपने, ओम में कौन कौन आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आ गए। ये अजन्मा है, इनका जन्म नहीं होता। ये किस में होते हैं, ओम के अंदर। जब 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 आम की गुठली में कभी आम का पेड़ होता है क्या, है तो सही, पर गुठली में तो पेड़ नहीं है ना। पेड़ कब आता है, जब आप उसको मिट्टी में लगाते हैं, कितना विशाल पेड़ बनता है, कितने फल आते हैं। ऐसे ओम क्या है, वो वेद मंत्रों की गुठली। समस्त वाङ्मय सनातन धर्म की एक बीज मंत्र क्या है, ओम। उससे फैलेंगे तो सारे देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब यहाँ नारायण जो है, सब लोग किस रूप में आ गए, नारायण के रूप में। नारायण क्या कर रहे हैं, शेष सैया पर सोए हुए हैं और काफी समय बाद जैसे सृष्टि की शुरुआत होनी शुरू हो गई, तो ब्रह्मा जी निकले कहां से, नाभि में कमल निकला नारायण जी, कमल में ब्रह्मा। अब ब्रह्मा पैदा, जब पक्ष पैदा होगा तो विपक्ष भी पैदा हो जाता है। बिना विपक्ष के तो कार्य भी नहीं होते। आजकल देश में भी हाल है, विपक्ष है ही, विपक्ष होना चाहिए, तो दुर्भाग्य है कि विपक्ष नहीं है। विपक्ष के डर से भी कार्य अच्छे हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, कि नहीं विपक्ष ना आ जाए, इस अच्छे से भी काम हो तो कोई बात नहीं। तो अब ब्रह्मा पैदा हुए, तो ब्रह्मा ने वेदों की ऋचाएं सुनी। ब्रह्मा ने रचनाएं बनाई नहीं है, ध्यान रखना। ब्रह्मा ने आवाज सुनी, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो भगवान नारायण के कान से, दोनों कानों से मैल इकट्ठा हो गया बहुत सारा, वो भी निकला मैल। अब हम तो बोलेंगे मैल तो जरा सा निकलता है ना, नारायण कई किलोमीटर लंबी सैया में सो रहे हैं, मैल भी कम से कम इतना निकल गया कि एक कान से एक राक्षस पैदा हो गया, दूसरे कान से दूसरा राक्षस। क्या नाम पड़ गया उनका, मधुकैटभ। दो राक्षस पैदा हो गए, मधुकैटभ। राक्षस क्या करता है, उठते ही कहता कुछ खाने को है मेरे को। अगर जो सुबह उठते ही भोजन करने के लिए सोचते समय तो तुम्हारा राक्षसी प्रवृत्ति आ गई, सावधान, पहले पूजा करो, स्नान करो, पूजा करो, तब कुछ खाओ भोग लगा के। तो कान में से मैल निकला, मधुकैटभ राक्षस पैदा हो गए। उन्होंने देखा कुछ खाने को है, कुछ भोजन पाने को है, तो देखा दूर कमल में कोई 3 मुख वाला बैठा हुआ है, चलो पकड़ते हैं उसको। अब मैल तो जो कान से निकलेगा वो वहां से नाभि तक जाएगा तो उसको समय लगेगा ना, इतना ही मैल तो निकला हुआ हमारे हिसाब से, तो वो एक आदमी थे, अलग बात है। दौड़ पड़े, ब्रह्मा ने देखा ये तो मेरी तरफ आ रहे, तो ब्रह्मा ने क्या किया, ब्रह्मा को ज्ञान हो गया ये मधुकैटभ राक्षस है, ये मुझे खाने को आ रहे हैं। तो भगवान विष्णु नारायण तो सो रहे हैं, किसको बचाओ कहे वो, तो उन्होंने स्तुति शुरू कर दी। क्या स्तुति शुरू कर दी, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः नमः प्रकृते भद्राय नियताम। किसकी स्तुति शुरू कर दी, महाकाली की। महाकाली कौन है, मां पार्वती माता है। भगवान शिव की पत्नी स्नान करने जा रही थी झरने से, और रोज कभी झरने कैलाश में स्नान करने जाती थी, तो एक जगह आवाज आ रही थी मंत्रों की, ओम या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण सतिना नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां पार्वती ने कहा ये मेरे हमारे कैलाश में किसकी आवाज है,
जब आप ऐसा पूछते हो ना भीड़ क्यों इकट्ठी है, ये ढोल क्यों बज रहे हैं, तो आपके अंदर से एक आवाज आती है ना कि शायद यहाँ पर कोई सगाई हो रही है या कोई उत्सव हो रहा है, हल्ला हो रहा है, तो लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया। अंदर से कौन बताता है आपको? आपका मन बताता है ना कई बार। तो जब पार्वती माँ ने कहा ये क्या है, ये कौन मंत्र पढ़ रहा है यहाँ, तो अंदर से एक सुंदर रूप बाहर निकल आया। वहां बताने के लिए कौन आ गया बाहर? माँ के अंदर से, पार्वती के अंदर से सुंदर रूप बाहर आ गया। उन्होंने कहा कि माई आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपने इनको वर दिया था जब तुमको कष्ट होगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। इनको महिषासुर राक्षस ने हरा करके धरती में भेज दिया है। तो अब पार्वती माँ के अंदर से पूरी सुंदरता बाहर निकल, उनका नाम क्या पड़ गया? कौशिकी देवी, यानी दुर्गा माता। कौन हो गई? कौशिकी देवी। सुंदरता रूप बाहर निकल आया। और क्या बचा? काला रूप। क्या रूप बचा? काला रूप। उनका नाम क्या पड़ गया? काली। तो काली कोई अलग देवी है क्या? कितनी गलत फहमी है। काली को घर में मत रखो, ये हो जाता है। कौन कहता है मुझे बताओ? मैं जिम्मेवार होता हूँ कोई ऐसी बातें करते हैं तो। ये तो माँ पार्वती का सबसे सुंदर रूप। अभी और कहानी आ गई। तो ये कौन है? निद्रा की देवी भी है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण सदा नमस्तस्यै। जो माँ का निद्रा का रूप हमारे अंदर है, अगर मनुष्य को नींद ना आए तो क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, जल्दी उसका समापन हो जाएगा। तो जब ब्रह्मा ने स्तुति करी, नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः। अब कुछ लोगों को 2-4 घंटे नींद नहीं आती तो हाजिर नहीं हो सकता है, उनकी नींद फिर पूरी हो जाएगी। तो सोच रहे होंगे 2-3 घंटे नींद आती हमारा क्या होगा, तो उनको यहाँ आ गए ना सब ठीक होगा। तो क्या कहा ब्रह्मा जी ने कि हे माँ, भगवान के शरीर से आप बाहर आओ, नारायण जग जाएं। तो माँ प्रसन्न हो गई स्तुति से, और माँ ने भगवान नारायण का शरीर, निद्रा का जो स्थिति छोड़ दिया। नारायण भगवान विष्णु उठ गए, देखा तो ये शेष नाग पर ब्रह्मा जी नीचे उतर गए। ब्रह्मा, अरे राक्षस लोग खाने जा रहे, तो उनसे बोला भाई देखो ब्रह्मा को नहीं खाना है, तुमको इसको खाने को, इनको तुमको भोजन करना है, मिलेंगे, पहले मुझसे युद्ध करो। तो पंचवस्त्र सहस्राणी बाहुपहरणो इत्युः 5000 वर्षों तक युद्ध होता रहा। कितने हजार वर्ष? 5000। अब आप लोग बोलोगे अरे 5000 वर्ष युद्ध होता रहा, वो 5000 वर्ष हमारे थे, उनके तो एक दिन ही होगा, क्योंकि हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन, और देवताओं का एक वर्ष ब्रह्मा का एक दिन, और ब्रह्मा का एक वर्ष नारायण का एक दिन। समझ में आया क्या? तो युद्ध होता रहा, और अंत में ना विष्णु जी हारे ना मधुकैटभ हारे, हाथ जोड़ दिए, युद्ध चल रहा है, ब्रह्मा जी खड़े हैं। तो भगवान, अब फिर ब्रह्मा ने स्तुति करी किसकी? माँ सरस्वती के रूप की, कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती बुद्धि के स्वरूप वाली। तो भगवती सरस्वती ने क्या करा? मधुकैटभ के दिमाग में, उनके मस्तिष्क में डाल दिया, क्या डाल दिया? अहंकार, घमंड। अहंकार आना भी नहीं चाहिए। अहंकार क्या करता है? सर्वनाश कर देता है। अहंकार आ गया, और अहंकार के आने से क्या बोले हो? हे विष्णु, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुमने हमसे युद्ध किया, हम तुमसे प्रसन्न है, बोलो तुमको कोई वर चाहिए तो वर देंगे। बताओ, जिनके कान से पैदा हुए हैं मैल से, वो कह रहे हैं उनसे वर मांग लो। भगवान विष्णु समझ गए सरस्वती जी ने काम कर दिया, बोले भाई मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे हाजिर तुम दोनों मारे जाओ। अब वो कौन सा युग था? वो सतयुग। कह के आप अपनी बात को पलट नहीं सकते थे, आपने जो कह दिया था वो करना पड़ेगा। तब सतयुग में लोग झूठ नहीं बोलते थे। तो क्या हुआ? अब उन्होंने देखा कहाँ मारे जाएंगे, चारों तरफ पानी पानी है। कहा हाँ हाँ हमको मार सकते हो, मगर जहाँ सूखा हो वहां मार दो। भगवान विष्णु ने जान को बड़ा किया, और जान में दोनों को समाप्त कर दिया। मधुकैटभ समाप्त हो गए। बोले जगदम्बा भवानी की जय। ये है प्रथम चरित्र, पहला अध्याय। दूसरा सप्तशती कितने अध्याय है? 13 अध्याय। अब इसके बाद आगे चलते हैं कहानी। महिषासुर पैदा हो गया। महिषासुर इतना ताकतवर था कि सभी देवताओं को बाहर कर दिया, सब अधिकार ले लिए, यज्ञ होना बंद करवा दिया।
राक्षस तो पहले भी थे, राक्षस तो आज भी हैं, राक्षस तो आगे भी रहेंगे। आज भी तो बहुत लोग हैं ना जो हमारे पूजा पाठ यज्ञ आदि में विघ्न बनाते हैं। वो कहते हैं यज्ञ मत करो, पूजा मत करो, हल्ला होता है। बहुत से तो विधर्मी है, पर बहुत से हमारे अपने धर्म में ऐसे पैदा हो गए। अपने धर्म में भी बहुत ऐसे हमारी अगर किसी बात की ज्यादा विरोध करेगा तो अपने धर्म के लोग कर देते। अब तो भगवती कौशिकी यानी कि उसको आप यहाँ पर क्या हुआ, माँ ने प्रार्थना सुनी और उस महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर क्या था, भैंस के शरीर में भैंस बन जाता था और उद्यम मचाता था, बड़ी संकट पैदा कर देता था। ऐसा राक्षस था कि उसको कोई हरा नहीं पा रहा। माँ भगवती ने, माँ दुर्गा ने उसका संहार किया और महिषासुर मारा गया। बोलो महिषासुर मर्दिनी की जय। अब आते हम तृतीय चरित्र में। तीसरा चरित्र में क्या होता है, शुंभ निशुंभ राक्षस और बड़े बलवान और देवता स्तुति करने कहाँ पहुंच गए, कैलाश, मानसरोवर कैलाश में। और अभी मैंने बताया था ना, काली माँ भगवती पार्वती स्नान करने जा रही थी, उनके अंदर से कौन पैदा हुआ था, कौशिकी देवी। तो वो लीला वहां शुरू हो गई। वो जो सुंदर रूप निकला था माँ पार्वती के अंदर से, वो तपस्या कर रहा था। तो शुंभ निशुंभ के दूतों ने देखा, ये देखा कि ये तो बहुत सुंदर स्त्री है। अपने राजा को बताते हैं, उन्होंने शुंभ निशुंभ को जाके बताया कि हम बहुत सुंदर स्त्री देख के आए महाराज, आप में से कोई भी विवाह कर लीजिए। दोनों भाई थे शुंभ निशुंभ। तो शुंभ निशुंभ ने दूतों को भेजा, बोले जाओ उनको बताओ और उनको आने के लिए बोलो, हम उनको सम्मान पूर्वक उनके साथ विवाह करना चाहते हैं। तो उनके दूतों ने जाके बोला उनको कि ऐसा ऐसा करके आपको विवाह करना चाहिए। तो माँ ने क्या बोला, कौशिकी जी ने क्या बोला, माँ भगवती ने, कि देखो मैंने संकल्प लिया है, जो मुझको युद्ध में हरा देगा मैं उससे विवाह करूंगी।